देखिए, संसद के मॉनसून सत्र में इस बार काफी हंगामा देखने को मिला है। खासतौर पर बिहार में चुनाव आयोग और एसआईआर यानी कि स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, बैनर पोस्टर लहराए गए और सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था वो साफ नजर आया। सदन में विपक्ष के नारे गूंजते रहे, जिससे सदन की कार्यवाही बार बार रोकनी पड़ गई। मामला बिहार में मतदाता सूची के संशोधन से शुरू हुआ। विपक्ष का आरोप इसमें यह है कि चुनाव आयोग की ओर से हो रहा यह संशोधन गलत है और इसमें वोट चोरी हो रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में हेरफेर हो रहा है, जिससे बिहार के आगामी चुनाव में गड़बड़ी संभव है। और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने संसद भवन परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सांसदों ने बैनर और पोस्टर लहराए, जिस पर एसआईआर को रोको और वोट चोरी जैसे जो शब्द हैं, जो नारे लिखित थे, वो प्रदर्शित किए गए। सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, एसआईआर को लेकर के पिछले कुछ दिनों से सियासी तनातनी अपने चरम पर है। विपक्ष और सरकार के बीच लगातार इस मुद्दे को लेकर के अपने अपने पक्ष रखते हुए माहौल बनाया जा रहा है। दोनों का क्या पक्ष था, इसे भी समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, विपक्ष को लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटिंग राइट लोगों से छीना जा रहा है। विपक्ष का कहना यहां यह है कि प्रक्रिया में जल्दबाजी के चलते लाखों वैलिड वोटर्स के नाम कट यानी हटाए गए हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को सरकार के दबाव में बना रही है और उनकी आपत्तियों को नहीं सुन रहा। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का क्या मानना है, इसको भी आप समझिए। सत्ता पक्ष इसमें यह कह रही है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग फर्जी वोटर्स को हटा रही है। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी करने और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम इलेक्शन कमीशन इस समय कर रहा है। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर अब एक मुद्दा बन गया है, जिसके जरिए विपक्ष चुनाव जीतने की राह ढूंढ रहा है, क्योंकि यहां भी विपक्ष के जरिए डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, इसका डर जनता को दिखाया जा रहा है। विपक्ष का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात तक कह दी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने साफ कहा कि उनकी पार्टी हर एक लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी और जरूरत अगर पड़ी तो महाअभियोग का रास्ता भी अपनाया जाएगा। ये बयान बताता है कि विपक्ष इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने बिहार में विशेष गहन समीक्षा एसआईआर का लगातार विरोध करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वो घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पूरा भारत पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का व्यवहार देख रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पूरा मॉनसून सत्र, जिसमें जनहित के कई महत्वपूर्ण विधेयक आने थे, वो विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। ये संवैधानिक संस्थाओं का एक हिसाब से अपमान है। इस चुनाव आयोग संस्था से कांग्रेस ने अभी लेटेस्ट में 2004 और 2009 की सरकार बनाई। अखिलेश यादव ने 12 से 17 यूपी में पूर्ण बहुमत की, मायावती जी ने 7 से 12, डीएम के समय आयोग के निर्देशन में हुए चुनाव में ईवीएम के द्वारा बनाई। तो जब सत्तासीन हो जाते हैं तो आयोग अच्छा होता है, ईवीएम अच्छी होती है, और जब जनता इनको रिजेक्ट करती है तो ये इस प्रकार के चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को
जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। वही लोकसभा में हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्पीकर ओम बिरला को सख्त रुख अपनाना पड़ा। उन्होंने विपक्षी सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता ने उन्हें सरकारी संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं चुना। बिरला ने चेतावनी दी कि अगर इस तरीके का व्यवहार जारी रहा तो मजबूरन कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कई विधानसभाओं में इस तरीके के हंगामे पर सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। बिरला का ये बयान विपक्ष के लिए सख्त संदेश था कि संसद की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। बिहार में एसआईआर और मतदाता सूची के मुद्दे पर सियासत और गर्म हो गई है, जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने भी इस पर बयान दिए हैं। अखिलेश ने एसआईआर को लेकर के सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की और निष्पक्षता की मांग की है। दोनों नेताओं के बयानों ने इस विवाद को और ज्यादा हवा दी है। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। बहुत गलत है और ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। भाई आपकी चिंताएं हो सकती हैं, बट उन चिंताओं को एड्रेस करने के तरीके हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके वोटर्स के नाम उसमें कट गए, अगर एक बार के लिए मैंने मान भी लिया कि भैया कोई त्रुटि हो रही है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 3-3 जगहों पे 3-3 मौके ऐसे हैं जहां पे आप अपील दर्ज करा सकते हैं। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं भैया? बीएलओ पे अगर आपको विश्वास नहीं था तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? और मुझे समझ के परे कि आप जब पार्लियामेंट नहीं चलने देते, इसमें सरकार का क्या लेना देना? अब सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार में और सारे मुद्दे को छोड़ करके अब सिर्फ वोट चोरी और एसआईआर पर ही अपना पूरा स्ट्रेस दे रहे हैं। और इन सब के बीच वो इश्यूज कहीं गायब हो गए जो बिहार की जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो सुशासन राज्य में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, गरीबी और पलायन का मुद्दा हो या शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा हो। एसआईआर और वोट चोरी के सामने ये सभी कहीं स्क्रीन से गायब हैं और राजनीति फिलहाल सिर्फ एसआईआर और वोट चोरी के इर्द गिर्द लगातार घूम रही है। इस पूरे प्रकरण से ये तो साफ है कि बिहार में होने वाले चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का संशोधन नियमों के तहत ही हो रहा है। लेकिन विपक्ष के हंगामे और महाभियोग की बात ने इस मामले को और ज्यादा जटिल कर दिया। संसद में इस तरीके का तनाव न सिर्फ कार्यवाही को प्रभावित करता है, बल्कि लोकतंत्र की छवि पर भी सवाल उठाता है। अब देखना यह है कि ये विवाद कहां तक जाता है और इसका बिहार के चुनाव पर आखिर क्या असर आने वाले दिनों में पड़ता है।